बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आपको कमीशन मिलता है सैलरी के साथ तो आपने उसकी रिटर्न में एंट्री कैसे करनी है, अभी ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिक्लेरेशन में आपने जो फॉर्म सेलेक्ट करना है, इन फॉर्म में से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने रिटर्न रिवाइज़ करनी हो तो यहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो, और रिवीजन की वीडियो भी मैंने अपलोड की है। एक इसमें टेक्निकल जो चीज़ है वो ये है कि अगर कमीशन मिला है और उस पर टैक्स कटा है तो फिर आपने नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट करना है रिटर्न का, सैलरी वाला फॉर्म आपने सेलेक्ट नहीं करना। चाहे आपको सैलरी के साथ वो कमीशन मिला है, फिर आप सैलरी वाला फॉर्म सेलेक्ट नहीं करोगे, नॉर्मल फॉर्म करोगे। अगर आपने सैलरी वाला कर लिया तो वो उसमें एंट्री कंप्लीट नहीं होगी, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि क्यों नहीं होगी। ठीक है, ये जैसे सैलरी का फॉर्म है, अगर आपको कमीशन मिला है और उस पर टैक्स की डिडक्शन भी हुई है तो फिर आपने अगर ये फॉर्म सेलेक्ट किया तो एंट्री आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको अपने लेट्स सपोज ये फॉर्म ओपन किया और इसमें आप अगर फ़ाइनल टैक्स में आएँ, क्योंकि जो कमीशन पे टैक्स की डिडक्शन होती है वो फ़ाइनल टैक्स में आती है, तो यहाँ पे आपको कमीशन कहीं पे भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा जहाँ पे आप उसका टैक्स क्लेम कर सको और उसकी इनकम को डिस्क्लोज़ कर सको। ठीक है, इस वजह से आपने इस फॉर्म को सिलेक्ट नहीं करना। अगर सैलरी के साथ कमीशन मिला है और टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई तो फिर आपने ये फॉर्म सेलेक्ट करना है। फिर उस कमीशन को कमीशन नहीं ट्रीट करना, उसको सैलरी ही ट्रीट करना है। लेकिन अगर उस पर टैक्स की डिडक्शन हुई है तो फिर आपने नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट करना है, कमीशन को सेपरेट आपने रिपोर्ट करना है और सैलरी जो है वो सेपरेट रखनी है नॉर्मल फॉर्म में। जी, अब ये नॉर्मल जो फॉर्म है इसमें आप सैलरी भी डिस्क्लोज़ करोगे और अपना कमीशन भी डिस्क्लोज़ करोगे, लेकिन बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि कमीशन पे टैक्स की डिडक्शन हुई है। जी, यहाँ पे मैंने टैक्स ईयर लिखा और इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये फॉर्म आ गया। सैलरी की जो भी आपकी इंट्रीज़ हैं सेम आपने वैसे ही यहाँ पे करनी है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ फॉर्म आपने नॉर्मल सेलेक्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब जितना आपको कमीशन मिला है, बाज़ दफ़ा विजिटिंग टीचर्स होते हैं उनको जो है ना, जब मिलती है सैलरी तो वो कमीशन होता है, सैलरी नहीं होती। उस पर 10% 8% टैक्स की डिडक्शन होती है। कहीं पे भी जब आपको इस तरह टैक्स की डिडक्शन 10% या 8% हो तो वो सैलरी नहीं होगी, वो कमीशन ही होगा, ये याद रखिएगा। ये आप देख रहे हो टैक्स के रेट्स आ रहे हैं कि कितने कितने परसेंट इस पे टैक्स की डिडक्शन हुई है। जो आपका रेलिवेंट है, जितनी आपकी डिडक्शन हुई है उसके सामने आपने अपने कमीशन की एंट्री करनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मुझे 1 लाख कमीशन मिला था और उस पर 10% जो थी वो मेरी टैक्स की डिडक्शन थी, तो मैं इसके सामने अब एंट्री करता हूँ। और अगर आपको कमीशन मिलता है और उस पर टैक्स की डिडक्शन नहीं होती तो फिर आपको उसको अलहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कमीशन मिला है उसको सैलरी में शामिल कर लें और सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो पे करें। जी, 1 लाख कमीशन था और इस पर 10,000 मैंने टैक्स पे किया। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये मुझे एक एरर देगा। जी, अब वो मुझे कहता है कि ये आपने जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको पहले बिज़नेस में भी शो करें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्म हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये हमें सैलरी वाले फॉर्म में नज़र नहीं आती। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बिज़नेस हेड में आना है इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। कमीशन की एंट्री एक तो आपने यहाँ पे कर दी, अब दूसरी क्या करना है, ये बिज़नेस वाले हेड में आपने आना है और यहाँ पे अदर रेवेन्यू में आना है आपने। अदर रेवेन्यू में आप यहाँ पे भी लिख सकते हो फ़ी फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज में, लेकिन बेटर ये है कि आप अदर में ही लिखो इसको। यहाँ पे अदर में 1 लाख लिखा मैंने और इसी तरह दरमियान वाले बॉक्स में भी 1 लाख लिखा, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है इस वजह से। जी, इसको कैलकुलेट किया और ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। और अब जब आप दोबारा उसमें अपने टैक्स वाले टैब में आओगे, फाइनल टैक्स वाले में, तो यहाँ पे आप देखोगे एंट्री उसने एक्सेप्ट कर ली है और उसकी एंट्री को उसने प्रॉपर तरीके से कर दिया है। ये आपकी कमीशन की एंट्री यहाँ पे हो गई है। अब इसका इफेक्ट हमने लेके जाना है, कमीशन की एंट्री का इफेक्ट अब हमने लेके जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। उसके लिए आप कंप्यूटेशन पे आओगे, जैसे हम बाकी जब मेरी रिटर्न्स की वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने आपको करके दिखाया, सेम वही प्रोसेस है। फ्रेंड्स, आप अगर कुछ टैक्स के बारे में समझना चाहते हो अच्छे तरीके से तो कोशिश करें मेरी 1-2 वीडियोस को ज़रा ध्यान से देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और रिकन्सिलेशन वाले टैब में सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स वाले बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है आपने। जी, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। जी, अब ये मेरी कमीशन की जो एंट्री थी वो कंप्लीट हो गई है। बाकी जो आपकी सैलरी की है, बिज़नेस की है, वो आपने एज़ इट इज़ वैसे ही करनी है जैसी वीडियोस में थी।
ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कमीशन की एंट्री का रूट जो होगा वो ये होगा। बस ये याद रखना है कि आपने अगर कमीशन पे टैक्स की डिडक्शन हुई है तो ये वाली एंट्रीज़ होंगी, अदरवाइज़ अगर डिडक्शन टैक्स की नहीं होती तो उसको आपने सैलरी में ही ट्रीट करना है और सैलरी में जमा करें और उसको फाइल कर दें। अब हो सकता है आपके पास फाइनल टैक्स की और भी कोई एंट्री हो, थोड़ा सा कम्प्लेक्स अगर मैं इसको करता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज आपको अगर डिविडेंड भी मिलता है तो वो भी सेम उसकी ट्रीटमेंट यही होगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी फाइनल टैक्स में आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे कमीशन के साथ मेरा एक डिविडेंड है, मुझे वो भी मिला है। डिविडेंड की एंट्री और कैपिटल गेन वो स्टॉक मार्केट वाली वीडियोज़ में आपको डिटेल से मिल जाएंगी। यहाँ पर जस्ट मैं समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा कोई और भी एंट्री आपके पास आ जाए तो आपने उसको कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना डिविडेंड बताना है और उसका टैक्स बताना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे 1 लाख डिविडेंड मिला, 15% के हिसाब से उसके ऊपर 15,000 टैक्स की डिडक्शन हो गई। इसको कैलकुलेट किया मैंने जी। अब ऊपर देखें आपके पास ये टोटल आ गया, ठीक है। और अब आप जब कंप्यूटेशन में आएंगे तो आपको एक की बजाय 2 अमाउंट्स नज़र आएंगी, ठीक है। लेकिन इसकी अदर सोर्स में भी आपने एंट्री करनी है, जैसे हमने कमीशन की बिज़नेस में की थी। डिविडेंड की अदर सोर्स में जैसे हम करते हैं, 1 लाख मुझे डिविडेंड मिला और उसको मैंने इसी तरह दरमियान वाले बॉक्स में करना है, क्योंकि ये फाइनल टैक्स में आता है, ये नॉर्मल टैक्स में नहीं आता। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ ना आए और आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप रब्ता कर सकते हो जी। ये अब कंप्यूटेशन में देखें, पहले आपके पास सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स दरमियान वाले जगह पे आपके पास 1 लाख आ रहा था, जबकि अब ये 2 लाख हो गए। तो आपने क्या करना है, जो भी अमाउंट दरमियान वाले बॉक्स में आ रही हैं, दरमियान वाली रो में आ रही हैं, उनको जमा करना है और जितनी जो फाइनल टैक्स से रिलेटेड हैं उनको एक बॉक्स में ही जमा करके लिखना है। अगर इसमें कोई एग्जाम्प्ट होती तो वो एग्जाम्प्ट वाले बॉक्स में रिकन्सिलेशन में आती, जो इससे ऊपर नज़र आ रहा है आपको, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम। ये सिंपल सा एक तरीका है जो मैंने आपको करके दिखाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज़ में और अच्छी वीडियोस अपलोड करूंगा, बस कुछ टाइम लिमिटेशंस की वजह से देर भी हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियोस आती रहेंगी। अगर टैक्स की पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आपने पेमेंट करने के बाद उसको चालान को अटैच करना है और फिर वेरिफिकेशन करनी है और अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।